AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 3 के पार्ट 3 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सीमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसका यूज हम होल्डिंग या बाइंडिंग के लिए कर सकते हैं। बेसिकली ये सैंड और ग्रेवल को मिला करके कंक्रीट बनाता है। इसके कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स या फिर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। लाइम, जिसको कि हम CaO बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिलिका यानी कि SiO2 जो कि ड्यूरेबिलिटी के अंदर मदद करती है। एल्यूमिना Al2O3 जो कि क्विक सेटिंग के अंदर मदद करती है। कलर और स्ट्रेंथ आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्रोवाइड करता है। और सेटिंग टाइम जो होता है वो जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O प्रोवाइड करता है। और मैग्नीशिया यानी कि MgO जो होता है वो बेसिकली लिमिटेड अमाउंट में यूज किया जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी सीमेंट को। समझ लेते हैं कि हम बेसिकली सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है रॉ मटेरियल मिक्सिंग। इसके अंदर हम लाइमस्टोन और क्ले को एक राइट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ग्राइंडिंग। इसके अंदर उस जो मिक्सचर होता है उसको हम क्रश करने के लिए, ताकि हम फाइन पाउडर ऑब्टेन कर सकें, उनको हम ग्राइंड करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हीटिंग। जो हमारे पास पाउडर है उसको हम क्या करते हैं कि एक रोटेटरी केन के अंदर 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करते हैं। और सबसे लास्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो क्लिंकर्स, इनको हम जो क्लिंकर हीटिंग के बाद बन जाते हैं उनको हम जिप्सम के साथ क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जिसको कि हम सीमेंट कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि सीमेंट के अंदर हार्डनिंग और सेटलिंग कैसे होता है। सबसे पहले जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हाइड्रेशन होता है, जिसके चलते कंपाउंड्स जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, हार्डन हो जाता है। सबसे पहले इनिशियल सेटिंग जो होती है वो 30 मिनट के दौरान हो जाती है, लेकिन जो फाइनल सेटिंग होती है वो जब हम सीमेंट को अप्लाई करते हैं उसके 10 घंटे तक की मेजरमेंट के इक्वल की टाइम लेती है ये। अब हम डिटेरियोरेशन ऑफ सीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली टाइम के साथ जो सीमेंट होता है वो डिग्रेड करता है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मॉइस्चर, क्योंकि वाटर जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस होता है उस पर्टिकुलर सीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन बेसिकली क्या होता है कि जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो सीमेंट के स्ट्रेंथ को टाइम के साथ डिक्रीज करती है। तीसरे नंबर पर आता है सल्फेट अटैक। सल्फेट जो कि सॉइल या वाटर में होते हैं वो भी हमारे सीमेंट को वीकन करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। चौथे नंबर पर आता है फ्रीजिंग या फिर थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब रिपीटेड साइकिल्स होती हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग की, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, क्रैकिंग कर देती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक क्विक सेटिंग मटेरियल होता है जिसका यूज हम माउल्ड्स के अंदर करते हैं, स्कल्पचर्स के अंदर करते हैं और वॉल की कोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसको कि हम CaSO4.12H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या होता है कि जो जिप्सम होता है उसको हम अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जहाँ पर कि उसके सारे वाटर्स जो होते हैं, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स, वो लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर कि CaSO4.12H2O का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसके अंदर जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हार्ड मास ऑफ जिप्सम बना लेता है। यानी कि प्रोसेस एक तरीके से इक्विलिब्रियम में होती हैं। पहले वाटर रिलीज होता है, फिर वाटर गेन करके ये पर्टिकुलरली प्रोसेस जो होता है वो 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर को एब्जॉर्ब करके दोबारा से हार्ड मास ऑफ जिप्सम को ऑब्टेन कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। सबसे पहले हम इसका आर्ट्स के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमने देखा स्कल्पचर्स के लिए, मोल्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं।
मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर भी बेसिकली यूज किया जा सकता है, जहाँ पर कि हम बेसिकली ऑर्थोपेडिक कास्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम जब किसी की बोन की फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। या फिर कंस्ट्रक्शंस के अंदर बात करें तो बेसिकली वॉल की फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कंपेरिजन दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेटिंग के रिएक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि CaSO4.12H2O होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड मास ऑफ जिप्सम यानी कि CaSO4.H2O से .2H2O की फॉर्मेशन करता है। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एट द एंड आप देख सकते हैं हीट भी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं हार्डनिंग की। हार्डनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो जिप्सम बन चुका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आफ्टर रिएक्शन, सेटिंग रिएक्शन के बाद, वो बेसिकली क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक होते हैं एंड ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर लेते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि इसके बाद कोई भी एडिशनल रिएक्शंस नहीं होते हैं। ये बेसिकली एक फिजिकल चेंज होता है जहाँ पर कि CaSO4.2H2O जिप्सम जो कि इंटरलॉकिंग जिप्सम क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करता है। सेशन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस PDF से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं। हालांकि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू लॉट, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।